क्योंकि आप जहाँ से आते हो वहाँ आंचलिक साहित्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस सर। हाँ। और आंचलिक साहित्य में अगर विशेषकर बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ। तो आंचलिक उपन्यास सर जो कि मतलब विशेष एक अंचल या फिर रीजन से जो संबंधित होता है, ठीक है, तो उसे आंचलिक उपन्यास। उनका क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का जो आंचलिक साहित्य है उसकी क्या विशेषता है? सर उन्होंने एक तो आंचलिक उपन्यास जो मैला आंचल लिखा है वो अपने विशेषकर जो वहाँ का उनका गांव था, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। तो उन्होंने उसके गांव की जितनी भी विशेषताएं थी, एक तो फोक जो भी कल्चर था उसको रिप्रेजेंट किया है उसमें, फिर वहाँ के जो साहित्य की वो तो साहित्य में क्या लिखा उन्होंने, उस साहित्य की विधा क्या है, मतलब किस तरह की लेखन शैली है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी सर। बताया कभी मैला आंचल आपने? हाँ सर, मैला आंचल। शब्द किस तरह के शब्दों के प्रयोग हैं? क्योंकि बिहार से आप आते हो तो शब्द तो जानते हो। यस सर। जरा शब्दों का चयन बताओ। सर जैसे कि उसमें वाइस चेयरमैन को वाइस चेयरमैन बोलते हैं, और सर और भी है सर जैसे कि स्टेशन को टेशन बोलते हैं सर, और अभी रिवीजन सही है सर। ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद ने कहा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, क्या हुआ? उन्होंने कामायनी में ये कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हाँ। और वो इसलिए कह रहे हैं, मतलब वो श्रद्धा को बताना चाहते हैं कि तुम मनु की सिर्फ एक सपोर्ट की तरह हो, मतलब अर्धांगिनी हो। मतलब उस टाइम मतलब मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा नैरो हो रहा जब, लेकिन उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से। आज की नारी क्या है सर? आज की नारी का एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व भी है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना जानती है, और साथ ही अपने पार्टनर या भी जिस तरह से भी वो कहना चाहती है नारी की सिर्फ श्रद्धा हो, तो अपने पार्टनर का भी साथ पूरी तरह से देती है, साथ में अपने मतलब पैरों पर भी खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है आज की एक नारी का, एक मतलब सोशल। अच्छा, जो अस्मिता मूलक साहित्य भी है, पढ़ा है आपने? अच्छा, सिलेबस में आपको नहीं है? अस्मिता मूलक साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, डिस्कोर्सेज हैं, डिस्कोर्सेज हैं, हाँ, जो चल रहे हैं अभी, और नारीवादी हैं, ये सब भी पढ़ा है आपने? सर पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था सिलेबस में। हाँ। पर ये हाँ टॉपिक पे ऐसे डिस्कोर्स हैं कि मतलब किसी भी एक उपन्यास को पढ़ा तो उसमें नारी का जो भी तो वही तो नारीवादी, वही तो है। आपने ये बात की जयशंकर प्रसाद की, विद्या पढ़ा है आपने? हाँ, दिव्या पढ़ा। दिव्या पढ़ा। तो दिव्या के बारे में जो यशपाल ने चित्रण किया है, यशपाल ने किया ना? यशपाल। तो जिस समय की वो घटना बताते हैं, क्या लगता है उस समय का समाज वैसा रहा होगा? सर अगर हम समाज के बारे में सोचें तो उस टाइम का समाज कैसा रहा होगा उसको मतलब उसके पढ़ने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो अगर हम दूर दराज के गांव में या फिर किसी भी एक उसकी देखें तो आज भी मतलब कुछ महिलाओं की हालत वैसी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से चित्रण कर लें, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ महिलाओं की हालत आज भी वैसी है। बहुत मतलब जिस तरीके से दिव्या ने फेस किया, मतलब बहुत सारी चीजें जैसा आपने भी पढ़ा होगा शायद तो पता होगा कि पहले। अच्छा, दिव्या ने जो किया वो ठीक किया कि गलत किया आज के हिसाब से देखा जाए तो? मुझे लगता है सर आज के कंटेक्स्ट में भी जो दिव्या ने लास्ट में किया वो बहुत सही था। उसने अच्छा, उसके जो वो था फ्रेंड था उसने जो किया, उसका जो फ्रेंड है। हाँ। सर एक तो ये है कि उस उपन्यास में ये हुआ था कि उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। हाँ। जब मतलब जब वो बताना चाह रही थी, हाँ। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, हाँ। तो वो गैप रह गया था। आज के टाइम में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आएगा, तो एटलीस्ट जो सेकंड पर्सन है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाएगा कि सामने वाला जो पर्सन है क्या फेस कर रहा है। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आया जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। अच्छा, हिंदी की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक शब्द चर्चा में आया था, हाफलॉन्ग हिंदी। हाफलॉन्ग हिंदी? हाँ। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। जाकर देखिएगा, बहुत जरूरी है हाफलॉन्ग हिंदी।
सुंदरकांड पढ़ना है, सिलेबस में आपके है कि नहीं? हाँ सर, सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड में क्या सुंदर है? तभी तो उसका नाम सुंदरकांड, तो कुछ तो सुंदर होगा। हाँ सर, सुंदरकांड, सॉरी सर। अच्छा, आपको रामायण के बारे में एक चीज़ मैं बताता हूँ और आप लॉजिकली बताने को ऐसा क्यों है। रामायण में जितने भी दोहे और चौपाइयाँ हैं, सोरठा हैं, छंद हैं, अगर वो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं तो वहाँ जहाँ तालव्य का, तालव्य से समझ रहा तालव्य स का प्रयोग होना चाहिए था, वहाँ तुलसीदास ने जो है दंत स का प्रयोग किया है। मैक्सिमम का 100% एक्सेप्ट श्लोक संस्कृत के। ऐसा क्यों किया तुलसीदास ने? सर उन्होंने छंद के मात्राओं को बैलेंस करने के लिए किया होगा। और कोई नहीं, छंद तो चलो ठीक है, बाकी दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, हर जगह। सॉरी सर, ठीक है। बिहार से आप आते हो, बिहार में अभी अच्छा पिंक आपकी साड़ी भी है, याद आया आपको। पिंक परेड हुई थी अभी कुछ दिन पहले। पिंक परेड बिहार में किससे संबंधित है? अच्छा, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? हाँ सर, कांवड़ झील है बेगूसराय में। अच्छा, तो क्या है उसकी विशेषता? सर वो एक ऑक्सबो लेक है। हाँ, ठीक है, तो उसकी विशेषता ये बस कि हाँ नहीं इंडिया तो- की नहीं सबसे तो बड़ी उसको- ऑक्सबो लेक है। अच्छा अच्छा, दहेज हत्या में बिहार का पहला स्थान है, देखा आपने? सर हम अवगत नहीं हैं। मैं बता रहा हूँ, दहेज हत्या में बिहार का पहला स्थान है और आप एक महिला भी हैं और ये अधिकांश भी पहला स्थान है, तो दहेज को लेकर गर्व कर रहा है इस युग बिहार में। तो अगर आप मान लीजिए बिहार में, वैसे तो इस बार बिहार पुलिस सर्विस है, पुलिस सर्विस भरा ना आपने? यस सर। अगर मान लीजिए कि कोई महिला आती है आपके पास और कहती कि हमारे जो ससुराल वाले, विशेषकर हमारे हस्बैंड जो हैं, वो दहेज के लिए हमको टार्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा? सर पहली बात तो ये है कि पहले देखेंगे कि सिचुएशन जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि रेप भी होता है। ठीक है, फिर अगर पता चलता है कि जेन्युइन है हाँ, तो जो भी लॉ होगा उसके हिसाब से हाँ। और जैसी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से नहीं, उस कोर्स ऑफ एक्शन हमने पूछा कि आपको उसको केस को सॉल्व करना ही करना है, एक महिला की मदद करनी, एक महिला होने के नाते। आपने बताया भी कि हम ओवर इमोशनल सेंसिटिव हैं Yes, sir. और वो महिला इतने दिन से दहेज हत्या के चक्कर में पिट रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. तो पहले कोशिश करेंगे कि उनको आपको पूरी केस को सॉल्व कर देना है कि दोबारा ये लोग अब मेरे सामने ना आए, ठीक है? आपके पास हम जितना पावर ये सब देते हैं, चलो आपको हम राष्ट्रपति तक का पावर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पावर देते हैं, वो दोबारा आपके सामने नहीं आना चाहिए। और वो दोनों अब जैसे भी जो करना आप करो। सर कोशिश करेंगे कि पहले जो उनके हस्बैंड हैं उनको समझाएं कि एक गलत है लीगली, ठीक है। अगर वो इस बात से समझ जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो फिर जो भी कानून में है कि जो भी दंड वगैरह जो भी होता है वो, उसके बाद हम ये महिला से पूछ सकते हैं कि क्या वो उस रिलेशनशिप को या मैरिज है तो कंटिन्यू करना चाहती हैं। अगर वो कंटिन्यू करना चाहती हैं तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुलह कराने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं चाहती हैं तो उसके लिए भी जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बिहार की किस महिला को यंग वुमेन लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यंग वुमेन लिटरेचर। बिहार से आप आते हैं साहित्य से, सर इसके बारे में मैंने नहीं सुना, मैंने साहित्य का नहीं डॉक्टर शालिनी, ठीक है, तो जरा से देख लीजिएगा। अच्छा, बिहार में महिलाओं की क्या समस्या है? महिलाओं की हाँ, अगर सर ब्रॉड वे में बोलेंगे, ओवरऑल बिहार के बात। हाँ ओवरऑल बोलेंगे हाँ, तो बिहार की महिलाओं का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेट्रियार्की की वजह से जो उनकी डिपेंडेंसी है, या चाहे फादर हो या फिर हस्बैंड हो या भाई हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डिपेंडेंट होती है वो। जैसे कि अगर दूर दराज कहीं पढ़ने जाना हो उसके लिए डिपेंडेंट है, और अगर एजुकेशन नहीं हो पाती है अच्छे से
तो उसके बाद तो फिर उनकी पूरी लाइफ फिर उसी स्ट्रगल में निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बिहार की महिलाओं की, वो पेट्रियार्की की वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी और पे। अच्छा, और क्या उसके सिवा क्या और समस्या है? उसके सिवा नहीं, सोचिए, आप उस समाज से आती हैं, चलो। और महिला समस्या नहीं है? सर वो भी मैंने अभी न्यूट्रिशन की समस्या नहीं है? ये सर हेल्थ तो है ही। तो बताओ ना। तो सर उन्हें मतलब हेल्थ के बारे में भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। ठीक है और सर। बताओ। एक तो फिर एक विलेज एरिया ज़्यादा होता है जहाँ पे वो चूल्हे वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं। हाँ। उससे क्या होता है कि उनकी हेल्थ इशू ज़्यादा होते हैं। हाँ। प्लस वो और फिर जो एक मंथली साइकिल वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में वो ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं। सैनिटेशन क्लीनलीनेस के बारे में भी वो ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं। अच्छा, हर पराजय हार नहीं होती। हर पराजय हार नहीं होती। एक्सप्लेनेशन डिफाइन करो। हर पराजय हार नहीं होती, क्या समझते हैं आप? सर कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब जो चीज़ें सिचुएशन या जो बनती हैं उसमें मुझे मतलब लगता है हमें कि अच्छा हुआ कि ये हुआ, क्योंकि कुछ और ही लिखा था। तो शायद वो बेटर होता है हार कभी कभी जीतने से। तो शायद इस कंटेक्स्ट में हमने कहा हर पराजय, हमने जय ने पूछा हर पराजय तो पराजय का मतलब सर हार है। हार नहीं होती। हर पराजय हार नहीं होती। इसको इसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसे यही तो समझना है। ट्राई करो आप हिंदी के